हेलो दोस्तों, डिपार्टमेंटल का दो डिफरेंट क्वेश्चंस है। ठीक है। और ये जो दो डिफरेंट क्वेश्चन एक्चुअल में इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है। ठीक है। जैसे एक होटल और होटल वाले क्वेश्चंस है जिसमें एक अपार्टमेंट डिपार्टमेंट है। मतलब होटल रूम की बात हो रही है और खाने की बात हो रही है, होटल रूम और खाने। तो मैं अपार्टमेंट को बोलूंगा होटल रूम, और ये खाने मतलब रेस्टोरेंट और होटल रूम दो डिपार्ट, एक होटल है उसका दो डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है आपका होटल रूम और एक डिपार्टमेंट आपका रेस्टोरेंट है। ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है। 2016 में आया हुआ है, उसके बाद से नहीं पूछा है। तो मे भी इस बार पूछ सके आपका 15 नंबर का। तो एक बार ये क्वेश्चन समझा दूंगा, 10 मिनट मुझे लगेगा समझाने में। दो चार वर्डिंग है, पहले इस वर्डिंग को समझ लेना। और भाई मेहनत पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है ना। पहला बोला था प्रोविजन। तो प्रोविजंस, और यहां पे बोला था स्टॉक ऑफ प्रोविजन इन द बिगिनिंग। तो इस वर्ड से ही क्लियर हुआ, स्टॉक ऑफ द प्रोविजन मतलब स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है। तो ये आपका है ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे सर प्रोविजन का मतलब क्या हो गया, फूड एंड ड्रिंक की बात हो रही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोविजन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फूड एंड ड्रिंक। तो ये किस डिपार्टमेंट का बात हो रहा है, मिल डिपार्टमेंट का बात हो रहा है। तो ये मिल डिपार्टमेंट का बात है, तो ये मिल डिपार्टमेंट का परचेज हो गया। ठीक है। और ये मिल डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है। इसलिए देखो ना, प्रोविजन का मतलब मैंने क्या लिखा, फूड एंड ड्रिंक्स। ओके। और स्टॉक ऑफ प्रोविजन मतलब ओपनिंग स्टॉक बता रहा है, ओपनिंग स्टॉक बता रहा है। ठीक है। फिर ये कैश एट बैंक, ये हमारा क्या हो गया, एसेट। कस्टमर अकाउंट, ये हमारा क्या हो गया, एसेट। बिल्डिंग हमारा क्या हो गया, एसेट। बिल्डिंग में बोला है कि 1/10 यूज करना है मील डिपार्टमेंट के लिए, तो वो अपने बाद में देख लेंगे। ठीक है। फर्नीचर हमारा क्या होगा, एसेट। जर्नल एक्सपेंसेस, ये हमारा होगा कंबाइंड वाला खर्चा, तो जर्नल पीएल का बात होगा ये। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये हमारा क्या हो गया, एसेट। इनकम टैक्स, देखिए ये सोल प्रोप्राइटर है, देखिएगा ध्यान से। ये होटल प्रोप्राइटर मतलब सोल प्रोप्राइटर है, तो ये उसका पर्सनल खर्चा है, मतलब ये ड्राइंग है, तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। लाइफ इंश्योरेंस फॉर प्रोप्राइटर मतलब अपना एलआईसी वगैरह पे किया, तो वो उसका ड्राइंग है। वेजेस तो नॉर्मली खर्चा होता है, अपने वेजेस में देख लेंगे। इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट, अपार्टमेंट से इनकम आया मतलब वो सेल की बात कर रहा है, सेल की बात कर रहा है। इनकम फ्रॉम मिल डिपार्टमेंट, तो ये मिल डिपार्टमेंट की इनकम, भाई सेल करेंगे तभी तो इनकम आएगा, तो वो सेल की बात हो रहा है। कैपिटल आपका लायबिलिटी है। सप्लायर अकाउंट आपका लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये भी क्या है, लायबिलिटी। मतलब आप ना मशीन से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज प्रोविजन जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं डेप्रिसिएशन का, इसका मतलब हमें नया एसेट परचेज करना है, दैट इज वाई आप प्रोविजन क्रिएट करते हो। ठीक है। तो ये प्रोविजन आपने क्रिएट किया है। ओके। तो ये हमारा लायबिलिटी है। इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया है, तो मतलब क्रेडिट साइड में तो हमारा इनकम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इनकम, मतलब ये बेसिकली इनकम का पार्ट हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन। पॉइंट 1 थोड़ा समझिएगा ध्यान से। द सर्वेंट इन द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट मतलब होटल रूम का जो सर्वेंट है, जो होटल रूम में सर्विस दे रहा है, जो वेटर हो गए, जो होटल रूम वगैरह में सर्वेंट है। ठीक है, अरे साफ सफाई वाले सर्वेंट की बात हो रही है। हैड ऑक्युपाइड रूम वर्थ रुपीज 120 रुपया। आप मुझे बताओ ना, होटल डिपार्टमेंट के लोग अगर होटल में रहते हैं तो क्या ये सेल है, नहीं सर, ये होटल डिपार्टमेंट का सेल नहीं है। होटल डिपार्टमेंट, अरे जो होटल में जो रूम होता है, होटल डिपार्टमेंट के लोग अगर होटल में रहते हैं तो क्या ये सेल है। क्या होटल डिपार्टमेंट अपने ही इंप्लॉई से पैसा लेगा, नहीं, तो ये होटल डिपार्टमेंट का सेल नहीं है। लेकिन टुक अ मील वर्थ ₹60, ये जो होटल डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, ये रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट से, मील डिपार्टमेंट से 60 रुपए का खाना खाए। तो देखा जाए मील डिपार्टमेंट ने अपना क्या दिया, सेल। तो अब हम इसका सेल निकालेंगे। तो मील डिपार्टमेंट का पहला सेल कितना था, देखो ध्यान से। मील डिपार्टमेंट का पहला सेल कितना था, 32,000। तो अब इसके लिए मैं आपको एक वर्किंग दिखा रहा हूँ मील डिपार्टमेंट का सेल का। कैलकुलेशन ऑफ इनकम मतलब सेल की बात हो रही है, ये मील डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो इनकम है मीट डिपार्टमेंट का कितना, 32,000 रुपया। फिर उसने 60 रुपया का खाना दिया था, किसको दिया था, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट मतलब रूम वाले लोग को। देखो ना, सर्वेंट ऑफ अपार्टमेंट डिपार्टमेंट मतलब जो होटल में जो लोग खाना, होटल में जो लोग रहते हैं, मील डिपार्टमेंट ने उनको 60 रुपया का खाना दिया था। तो मील डिपार्टमेंट ने सर्विस दिया था, तो बदले में 60 रुपया लेगा, तो मील डिपार्टमेंट की क्या हो गई, इनकम हो गई। तो ये 60 रुपया मील डिपार्टमेंट की इनकम हो गई। ठीक है, समझ में आया, हाँ सर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जाओ। फिर बोल रहा सिमिलरली,
सर्वेंट इन द मील डिपार्टमेंट हैड ऑक्युपाइड रूम वर्थ रुपीज 150 रुपया। बोल रहा है जो जो वेटर वगैरह रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे वो होटल में जाके रहते हैं 150 रुपया में। जो लोग जो वेटर वगैरह है, जो सेफ वगैरह है, ठीक है, जो सर्वेंट है रेस्टोरेंट वाला डिपार्टमेंट में, वो लोग जाके होटल में रहते हैं। तो ये सर्विस कौन दिया? अपार्टमेंट डिपार्टमेंट ने दिया। तो जब अपार्टमेंट डिपार्टमेंट ने सर्विस दिया रेस्टोरेंट वाले सर्वेंट का, तो ये होटल रूम का बेसिकली क्या हो गया? इनकम हो गया। ये अपार्टमेंट डिपार्टमेंट की क्या हो गई? इनकम हो गई। बिकॉज होटल रूम प्रोवाइड किया गया है किसके लिए? रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो होटल रूम ने सर्विस दिया किसको? रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो होटल रूम का क्या हो गया? इनकम हो गया। तो देखिए होटल रूम का इनकम दिखाएंगे 150 रुपया। देखो तो ये अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया होता, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस दिया था 46,000। देख लो भाई, बोलना मत सर नहीं पता। देखो 46,000 इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट, अब प्लस 150 रुपया का उसने सर्विस दिया किसको? मील डिपार्टमेंट को। ठीक है, सॉरी मील डिपार्टमेंट को, मील डिपार्टमेंट को। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके आगे आते हैं। टुक अ मील वर्थ रुपीज 90 रुपीज। टुक अ मील वर्थ रुपीज 90 रुपीज। तुम बताओ ना, रेस्टोरेंट का लोग अगर रेस्टोरेंट से खाना खा लिए तो क्या इससे रेस्टोरेंट का इनकम होगा? नहीं। रेस्टोरेंट का लोग अगर रेस्टोरेंट में खाना खा लिए क्या इससे रेस्टोरेंट का इनकम होगा? नहीं। इसलिए उनका इनकम का पार्ट नहीं है। ओके क्लियर है? एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। ये जो सर्वेंट इन द मील डिपार्टमेंट, रेस्टोरेंट के लोग होटल में रह रहे हैं तो ये होटल डिपार्टमेंट की इनकम। ऐसे ही होटल डिपार्टमेंट का सर्वेंट लोग खाना खा रहा है तो ये मील डिपार्टमेंट का इनकम। ठीक है ना? अब नेक्स्ट आ जाना। वेजेस आर चार्ज इन द प्रमोशन ऑफ 1/2 टू द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट एंड 1/4 टू द मिल डिपार्टमेंट एंड रिमेनिंग द जनरल प्रॉफिट लॉस। तो एक काम करता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। चलो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग से करूंगा। पहला है प्रोविजन, तो ये हमारा परचेज है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दिया, देखो ध्यान से। ठीक है, पर्टिकुलर अपार्टमेंट, ये टोटल बनाने की जरूरत नहीं, ये बनाने की जरूरत नहीं, टोटल बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और मील डिपार्टमेंट। पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो मील डिपार्टमेंट का ओपनिंग हो गया 1020 रुपया ओपनिंग। फिर परचेज हो गया मील डिपार्टमेंट का 15,500 रुपया, ये उसका परचेज हो गया। अब बात करते हैं टू वेजेस। अब इस वेजेस को ध्यान समझिएगा। वेजेस है कितना भाई? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया वेजेस है, ध्यान समझिएगा, 6,000 रुपया वेजेस है। अब वेजेस को क्या बोल रहा है? वेजेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ हाफ टू द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट। बोला जो 6,000 है ना, 6,000 का जो हाफ है, 6,000 का जो हाफ है ये अपार्टमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। और जो 1/4 है, 6,000 का जो 1/4 है, 6,000 का जो 1/4 है ये मिल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है भाई, तो 6,000 का हाफ कितना हो गया? ये 6,000 का हाफ कितना हो गया? 3,000। ये हो गया 3,000। और 6,000 का 1/4 कितना हो गया? 1,500 रुपया। ये 1,500 रुपया। ठीक है, अब मुझे बताना अपार्टमेंट डिपार्टमेंट के लोग, मतलब होटल रूम में जो लोग रहते हैं, वेजेस का मतलब क्या हो? वेजेस किसको मिल रहा है? सर्वेंट को मिल रहा है ना। ये जो वेजेस मिल रहा है अपार्टमेंट डिपार्टमेंट में, मतलब जो लोग होटल में काम कर रहे हैं, होटल डिपार्टमेंट में जो लोग सर्वेंट काम कर रहे हैं उनको ही तो वेजेस मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ ना, ये जो सर्वेंट है, ये जो सर्वेंट है, ठीक है, अगर ये रूम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए तो होटल डिपार्टमेंट कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर सर्वेंट होटल डिपार्टमेंट का मील मतलब रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट से 60 रुपया का खाना खा रहा है, तो इसका मतलब होटल वाले ने क्या बोला? होटल वाले ने बोला कि भैया जाओ तुम रेस्टोरेंट में खाना खा लो, हम तुम्हारा पेमेंट कर देंगे। देखो होटल डिपार्टमेंट, ध्यान समझना, होटल डिपार्टमेंट के लोग अगर होटल में काम करते हैं और वहीं पे रहते हैं, होटल में ही रहते हैं, तो क्या इससे होटल डिपार्टमेंट को कुछ लॉस हुआ? क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन होटल डिपार्टमेंट के लोग होटल के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और उसका पेमेंट होटल डिपार्टमेंट का लोग कर, दो डिपार्टमेंट है ना, एक रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट है, एक होटल डिपार्टमेंट है। तो होटल डिपार्टमेंट के लोग खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट में और बिल कौन पे कर रहा है? होटल डिपार्टमेंट का मालिक। तो जो होटल डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो क्या बोल रहा है? देख भाई, 6,000 का हाफ, 3,000 तो ये दिए प्लस 60 रुपया का खाना दिए, तो 3,000 रुपया कैश दिया। 3,000 रुपया का कैश दिया अपने नौकरों को, अपने सर्वेंट को।
और बोला जो रेस्टोरेंट में तुम खाना खाए हो, रेस्टोरेंट में जाके तुम जो खाना खाए हो उसका पैसा भी तो दिए है, तो अभी तुम्हारे वेजेस में आ जाएगा। तो अब ये 60 रुपया जो खाना खाया है ये भी वेजेस में ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 3060 रुपया। तो देख लीजिएगा वेजेस में आ जाएगा 3060 रुपया, किसका? अपार्टमेंट डिपार्टमेंट मतलब होटल डिपार्टमेंट में। ठीक है, ऐसे ही 1/4 ऑफ द मील डिपार्टमेंट। अब मील डिपार्टमेंट की बात करें, मील डिपार्टमेंट के लोग देखो ना, सर्वेंट इन द मील डिपार्टमेंट टुक मील इन 90 रुपीज। अब रेस्टोरेंट में काम करने वाला रेस्टोरेंट से खाना खा लिया, कोई तकलीफ है क्या? नहीं तकलीफ है। लेकिन रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग होटल में रह रहे हैं और 150 रुपया का भाड़ा कौन पे कर रहा है? मील डिपार्टमेंट पे कर रहा है। तो भैया 150 रुपया का भाड़ा अगर मील डिपार्टमेंट पे कर रहा है, तो मील डिपार्टमेंट ने जो पे किया वो तो कैश, तो काइंड हो गया। वेजेस दो प्रकार का होता है ना, कैश और काइंड। तो काइंड में क्या पे किया? होटल। और कैश में क्या पे किया? 15,000 रुपया, तो 1500 रुपया। तो 1500 रुपया हमारा कैश हो गया और 150 रुपया मेरा क्या हो गया? काइंड हो गया। तो मतलब हो गया कितना? 1650 रुपया। देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 1650 रुपया। तो कैश और काइंड दोनों जा रहा है। तो मील डिपार्टमेंट का लोग अगर होटल में रह रहा है तो मील डिपार्टमेंट के लोग वेजेस में ऐड करेंगे। ऐसे ही होटल डिपार्टमेंट के लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो कौन पे कर रहा है? होटल डिपार्टमेंट के लोग पे कर रहे हैं, तो वेजेस में ऐड कर दिया जाएगा। थोड़ा ध्यान सुनना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा समझ लेना, वीडियो को दोबारा रिवर्स करके समझ लेना, ठीक है ना? वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुमको समझाने का। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। अब कैश एंड बैंक ये तो बैलेंस शीट का बात है, बैलेंस शीट में देखेंगे। ठीक है ना, कस्टमर बैलेंस शीट, एसेट एसेट एसेट। ठीक है, फंड जो जो एसेट छोड़ देते हैं, इनकम टैक्स एसेट का पार्ट है, तो ये वेजेस हो गया। तो देखो ना क्या क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये कैसेट बैंक एसेट है, कस्टमर एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है, जनरल एक्सपेंसेस। ये जनरल पीएल की बात हो रही थी, एक बार मैं जनरल पीएल में दिखा दे रहा हूँ, जनरल एक्सपेंसेस जनरल पीएल में। तो देख लो जनरल पीएल में, देखो जनरल पीएल में आ गया तुम्हारा जनरल एक्सपेंसेस 27,414, 27,414 रुपया। ठीक है ना। इंटरेस्ट अक्रूड एसेट है, इनकम टैक्स एसेट है, लाइफ इंश्योरेंस एसेट है। लाइफ इंश्योरेंस आपका कैप ड्राइंग का पार्ट है। इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट सेल है, सेल है। तो अभी मैं सेल पे आऊंगा, थोड़ा सा सेल में भी छोड़ दो, सेल पे आऊंगा। कैपिटल लाइबिलिटी का पार्ट है, सप्लायर लाइबिलिटी का पार्ट है, प्रोविजन लाइबिलिटी का पार्ट है, इंटरेस्ट ये इनकम का पार्ट है। तो चलो भैया इनकम को ऐड कर दो, 1130 रुपया। ठीक है ना, इनकम को ऐड करते 1130 रुपया। तो एक बार मैं आपको इनकम वाले पार्ट पे आ जाता हूँ, इनकम वाले पार्ट पे आ जाता हूँ, आ जाते इनकम में। देखना इनकम वाला पार्ट में, देखो बाई इंटरेस्ट। सर बताओ ना, ये जो इनकम है, ये जो इनकम 1130 रुपये यहाँ बोला है क्या? मील का कितना है? मील डिपार्टमेंट कितना है? अपार्टमेंट डिपार्टमेंट क्या है? कुछ बोला है क्या? 1130 रुपया जो इनकम है, क्या वो मील डिपार्टमेंट में है? नहीं सर। क्या वो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट में? नहीं। मतलब ये कंबाइंड इनकम है। तो कंबाइंड इनकम कहाँ दिखाएंगे? जनरल पीएल में। तो हमारा जो जनरल पीएल था वहां पे कंबाइंड इनकम दिखा दी 1130 रुपया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, अब आ जाते हैं अपने प्रोविजन में। प्रोविजन में क्या बोल रहा है? इंक्रीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000 रुपया। तो एक चीज बताओ ना, प्रोविजन फॉर बिल्डिंग था कितना? डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितना था? प्रोविजन फॉर बिल्डिंग था 24,000। तो 24,000 से बढ़कर कितना हो गया? 30,000। तो कितना बढ़ गया? 6,000। अरे 24,000 का प्रोविजन था, 24,000 का प्रोविजन था, ये बढ़कर हो गया तुम्हारा 30,000 रुपया। तो प्रोविजन कितना बढ़ा है? 6,000 का प्रोविजन बढ़ा है। ठीक है, 6,000 का प्रोविजन बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए जो प्रोविजन बढ़ा है उसमें एक चीज बोला था, 1/10 किसका होगा? मील डिपार्टमेंट का। तो जो प्रोविजन बढ़ा है 6,000, उसमें 1/10 होगा आपका मील डिपार्टमेंट का। तो 6,000 का 1/10 कितना होगा? 600 रुपया। तो आज ये मील डिपार्टमेंट, अब देख लो मील डिपार्टमेंट आ जाओ। देखो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6,000 रुपया, तो 6,000 का 1/10 कितना होगा? 600 रुपया मील डिपार्टमेंट। तो अगर 6,000 में 600 रुपया मिल डिपार्टमेंट का है, तो 5,400 किसका होगा? अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का होगा। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। ओके क्लियर है ना? ओके, अब आगे जाते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट खत्म, लास्ट एडजस्टमेंट होती है खत्म। अ सम ऑफ 800 रिप्रेजेंटिंग द एकोमोडेशन, 240 रुपया का भैया होटल है और 560 रुपया का खाना है। चार्ज टू द प्रोप्राइटर ऑफ द होटल, जो मालिक है ना, मालिक भी क्या कर रहा है? 240 रुपया का होटल रूम लिया है
और 560 रुपए का खाना खाया, 560 रुपए का खाना खाया। अब आप बताओ, चाहे मालिक हो चाहे कस्टमर हो, डिपार्टमेंट जब भी सर्विस देगा उसका तो इनकम होगा ना। तो मिल डिपार्टमेंट ने कितने का खाना दिया अपने मालिक को? 560 रुपया का। तो एक बार मिल डिपार्टमेंट का इनकम देख लो, देखो मिल डिपार्टमेंट का इनकम देख लो, देखो देखो ना, मिल डिपार्टमेंट ने बोला भैया अपने मालिक को मैंने 560 रुपया का खाना दे दिया, तो ये मेरा सेल है। तो मिल डिपार्टमेंट ने भैया मालिक को दिया, तो ये उसका सेल है, ठीक है। ऐसी अपार्टमेंट डिपार्टमेंट ने अपने मालिक को 240 रुपया का रूम दिया, तो वो भी अपना सेल दिखाएगा। तो मालिक को भैया 240 रुपया का रूम दिखाया है, तो अब ये सारी इनकम ऐड कर दो, तो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट की सारी इनकम ये हो गई, अब मिल डिपार्टमेंट सारी इनकम ये हो गई। पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वीडियो तुम्हारे सामने है, अच्छे समझ करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया सेल, ये हो गया सेल। तो अब इनका सेल दिखा देते हैं आपको टोटल। तो जो टोटल सेल आया ये आया ये आया, ठीक है। अब आप इस सेल को ऐड कीजिए, सारे खर्चों को माइनस करके हमारा आ जाएगा टू जनरल पीएल अकाउंट, ये अमाउंट, ओके, ये अमाउंट। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, तो लॉस अकाउंट। अब दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके तो यही अमाउंट आएगा ना, अरे दोनों को ऐड करोगे तो 51,780 आएगा, तो 51,780। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो 52,910, ठीक है ना, ओके। अब याद करो जनरल वेजेस, जनरल वेजेस की बात करते हैं। तो वेजेस कितना था? 6,000, देख लीजिए 6,000, 6,000 में से 6,000 में से 360 रुपया का वेजेस गया अपार्टमेंट डिपार्टमेंट, और 1,650 रुपया का वेजेस गया मिल में। 360 रुपया और 1,650 रुपया, तो कितना वेजेस है? 6,000 माइनस 360 रुपया माइनस 1,650 रुपया, कितना हो गया? 1,290, ठीक है। अब यही यही वाला वेजेस की बात यहाँ पे करा, देखो, अरे सॉरी, वेजेस का एक तो बना देना पड़ेगा लगता है, जनरल वेजेस, जनरल वेजेस, एक मिनट रुको तो, ओके, जनरल वेजेस, सॉरी सॉरी, इस उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, ये तो 60 रुपया नहीं ऐड करेंगे ना, अरे ये तो कैश है ना, तो कैश से सिर्फ कैश माइनस करोगे, काइंड नहीं माइनस करोगे, गलती हो गया, ठीक है। यहाँ नोट दिखा दे रहा हूँ, यहाँ नोट दिखा दे रहा हूँ, यहाँ नोट, ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, नोट दिखा दे रहा हूँ। तो कैश वेजेस कितना था? कैश वेजेस कितना था? 6,000 माइनस करोगे कैश वेजेस ऑफ अपार्टमेंट डिपार्टमेंट एंड मिल डिपार्टमेंट, कैश वेजेस। तो कैश कितना दिया था? देखो मैं तुमको बोला था ना, 6,000 का हाफ ये कैश दिया था, देखो 3,000 कैश दिया था और 60 रुपए खाना दिया था, तो मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैश वेजेस, ये 6,000 मेरा क्या है? कैश वेजेस। तो कैश में से कैश का कैलकुलेशन होगा ना, तो 3,000 रुपया का मिल डिपार्टमेंट था, 3,000 रुपया का बेसिकली अपार्टमेंट डिपार्टमेंट था, प्लस अब देखिएगा ये मिल डिपार्टमेंट कितना था? 6,000, तो 6,000 का 1/4 कितना? 1,500 रुपया, 1,500 रुपया। तो कैश में सिर्फ कैश की बात करेंगे, ठीक है, कैश में कैश की बात करेंगे, ओके। तो टोटल वेजेस कितना था? 45 रुपया, तो बचा कितना? 1,500 रुपया। तो ये जो 1,500 हो गया, ये दोनों दोनों का मिला करके है, इसलिए जनरल वेजेस में आया, इसलिए कहाँ पे आया? जनरल वेजेस में आया, देख लीजिए जनरल वेजेस में आया आपका 1,500 रुपया। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, 6,000 था माइनस 3,000 अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और 1,500 रुपया मिल डिपार्टमेंट, तो जो बच गया 1,500 आपका हो जाएगा जनरल पीएल का। तो ये जनरल पीएल का हो गया। तो 52,910 में से ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, जो बच गया हमारा कैपिटल, हमारा जो कैपिटल। अब आ जाओ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नॉर्मल बैलेंस शीट है, देखो नॉर्मल कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट था 24,000 ये ऐड कर देंगे, और जो ड्राइंग है वो लेस कर देंगे, 2800 का ड्राइंग लेस कर देंगे। इसके लिए नोट 3 है, नोट 3 देख लो क्या क्या ड्राइंग था। इनकम टैक्स ड्राइंग था, जो LIC पे किया वो भी ड्राइंग था, जो उसने खाना खाया वो भी ड्राइंग था, और जो उसने होटल रूम लिया वो भी ड्राइंग था। तो टोटल ड्राइंग कितना था? 28 रुपया। सारा ड्राइंग हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे कैपिटल से, तो आ जाएगा 2,41,200, ठीक है ना। क्रेडिटर दिया हुआ था ये अमाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना बोला था? 24,000 से 30,000, तो ये हो गया 30,000 रुपया, ठीक है। बिल्डिंग एट कॉस्ट, इसलिए बोले ना बिल्डिंग एट कॉस्ट, सारा फर्नीचर सिर्फ कॉस्ट पे दिखाओगे। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है तो डेप्रिसिएशन हम लोग दिखाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो एसेट में से तुम लोग डेप्रिसिएशन माइनस मत करना, एसेट में से तुम लोग डेप्रिसिएशन माइनस मत करना, बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप बना रहे हो। तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रहे हो, जब प्रोविजन बना रहे हो, तो आप
बिल्डिंग एट कॉस्ट, तो सारे एसेट को कॉस्ट पे दिखाओगे, तो ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, फर्नीचर भी क्वेश्चन में दिया होता, कस्टमर क्वेश्चन दिया होता, कैसेट बैंक भी दिया, सब में लिखे थे ना एसेट एसेट, पहले लिख दिए थे क्वेश्चन में एसेट एसेट। और जो इंटरेस्ट मिला था वो भी हमारा एसेट है, देखो 200 रुपया इंटरेस्ट था ना, 200 रुपया देखो, देखो इंटरेस्ट अक्रूड एसेट, तो मैंने पहले ही आपको एसेट वैसेट सब कुछ लिख दिया था, पहले ही आपको लिख दिया था, ये 200 रुपया, तो कितना हो गया 2,81,000, देखो बैलेंस शीट मैच हुआ। तो दिस इज द सम्स जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सम्स था, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सम्स था, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मेरे बुक का ही है, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए रेफ्रिजरेटर वाला, तो इसमें आपका देखिए परचेज दिया हुआ, सेल्स दिया हुआ है, देखो ना परचेज दिया हुआ, रेफ्रिजरेटर आपका है डिपार्टमेंट एक्स, एयर कंडीशन डिपार्टमेंट वाई, और रिपेयरिंग कर रहे हो, सर्विस का रिपेयरिंग कर रहे हो डिपार्टमेंट जेड है, ठीक है। तो परचेज है, सेल है, सैलरी एंड वेजेस है, रेंट है, सैंड्री एक्सपेंसेस है, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रही है, ठीक है, ये सर्विस का सबका तीनों का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, यही ये 4 एडजस्टमेंट है, यही 4 एडजस्टमेंट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, बार बार डिमांड आ रहा सर इसको समझा दीजिए, 2019 ऑनर्स में आया है तो समझ लिए अच्छे से। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन और सोल्ड एट शोरूम, जो शोरूम है ना, शोरूम में ही रेफ्रिजरेटर बेचा जा रहा और एयर कंडीशन बेचा रहा, भाई शोरूम में बेचा जाएगा, रास्ते में थोड़ी बेचोगे, रास्ते में थोड़ी बेचोगे। सर्विस एंड रिपेयर आर कैरिड एट सर्विस सेंटर, तो सर्विस सेंटर अलग है, शोरूम अलग है, शोरूम में रेफ्रिजरेटर भी है और एयर कंडीशन है, ठीक है। बोला सैलरी एंड वेजेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, शोरूम का सैलरी है 3/4, तो सैलरी कितना 8 लाख 80, तो 8 लाख 80 का देखो ना, 8 सैलरी एंड वेजेस, तो शोरूम का सैलरी कितना था 3/4, तो 8 लाख 80 का 3/4 कितना 6,60,000 रुपया, ओके। फिर बोल रहा है सर्विस सेंटर का 1/4, तो भाई सर्विस सेंटर का क्या है 8 लाख 80 का 1/4 कितना 2,20,000 रुपया, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, it was decided to allocate showroom salary and wages in the ratio of 3:2, तो शोरूम में दो लोग हैं ना, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन है, तो बोला जो रेफ्रिजरेटर का सैलरी है और जो एयर कंडीशन डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी है, उनके बीच का जो रेशियो है 3:2। शोरूम में दो डिपार्टमेंट है, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर, तो एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में जो रेशियो है, देखो ना, जो एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर मतलब वही रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में जो रेशियो है वो 3:2 का है, तो शोरूम का सैलरी कितना है 3/4, तो भाई 3/4। अब ये जो 3/4 है ना, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में, एयर कंडीशन मतलब एसी डिपार्टमेंट एयर कंडीशन में, ठीक है। तो 6,60,000 को हम लोग 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6,60,000 पूरे शोरूम की सैलरी है, और शोरूम में दो डिपार्टमेंट है, एक एसी डिपार्टमेंट एक फ्रिज डिपार्टमेंट है, तो फ्रिज डिपार्टमेंट का 3 है और एसी का 2 है, तो देखो ना एक्स डिपार्टमेंट आपका फ्रीज था, तो 3/5 कितना 6,60,000 का 3,96,000, और वाई मतलब रेफ्रिजरेटर, तो 6,60,000 का 2/5 होगा 2,64,000 रुपया, ठीक है। तो जो 6,60,000 था, इसी 6,60,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिया, तो 6,60,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इक्वल 2 इक्वल, तो 3 कितना आएगा 3,96,000, तो रेफ्रिजरेटर में दिखा दे रहा हूँ, देखो रेफ्रिजरेटर का सैलरी देख लो 3,96,000, और 2 इक्वल टू कितना आता 2,64,000, और 2,20,000 यहाँ पे आया था, 2,20,000 यहाँ पे आया था, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सर, हाँ सर क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट, बोला था सर्विस सेंटर रेंट 12,000 पर मंथ, जो सर्विस सेंटर का रेंट है 12,000 पर मंथ, तो पूरे साल भर का कितना हो जाएगा 1,44,000, 1,44,000, तो देख लो यहाँ पर रेंट की बात कर रहे हैं, रेंट का, तो 12,000 सर्विस का है पर मंथ, 12,000 इंटू 12 1,44,000, ठीक है। तो टोटल रेंट कितना है 4,80,000, तो देखिए 4,80,000 आपका टोटल रेंट है, जिसमें 1,44,000 किसका था सर्विस डिपार्टमेंट का, तो शोरूम का रेंट कितना हो गया 4,80,000 पूरा रेंट था सर्विस सेंटर और शोरूम मिला करके, जिसमें से सर्विस सेंटर का रेंट कितना था 1,44,000, 1,44,000, तो भैया शोरूम का रेंट कितना है 3,36,000, और ये रेंट किसका है शोरूम का है, ये रेंट हमारा किसका है शोरूम का है, शोरूम का। अब बोल रहा है जो शोरूम है वो अपने रेंट को इक्वली डिवाइड करेगा डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, एक्स मतलब रेफ्रिजरेटर, वाई मतलब एसी, तो शोरूम का रेंट है तुम्हारा 3,36,000 है। अब 3,36,000 को बोला है कि रेफ्रिजरेटर
और एसी डिपार्टमेंट विच इज एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट, इनको इक्वली डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 1,68,000 1,68,000 दोनों का आ जाएगा। तो देख लीजिएगा सोल्यूशन 1,68,000 1,68,000, ठीक है ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट, तो ईच डिपार्टमेंट टर्नओवर क्या है, यही है, इसका रेशियो निकाल लो, इसका रेशियो निकाल लो। तो चलो इसको तुमको दिखा दे रहा हूँ सन्ड्री रेशियो का, देखो ना इनका रेशियो ये आएगा, तो कितना था 2,30,000 को था, इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस देख लो यहाँ पे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यही 3 चीज था, मैंने आपको करवा दिया, 2 क्वेश्चन था डिपार्टमेंट का, मैंने करवा दिया, ठीक है ना। ब्रांच का 1 शॉट वगैरह सब अच्छे से कर लीजिए आप लोग, जितना पढ़ा दिए दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से एग्जाम दीजिए, पैनिक ज्यादा मत कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी थ्योरी वगैरह सब पढ़ा दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में मैंने जो जो पढ़ाया सब मैं डाल दे रहा हूँ, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर भाई, वीडियो को शेयर कर देना, ओके।